जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में मार्गशीर्ष माह के अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वर्ष 2023 में अमावस्या 12 दिसंबर 2023 को अगहन माह में पड़ने जा रही है। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है। यह पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों का नियमित रूप से श्राद्ध भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूजा और व्रत रखने से पितर प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन व्रत करने से कुंडली का दोष भी दूर होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष महीने की पहली तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था। विष्णु पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। तो ऐसा करने से ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, पशु, पक्षी और सभी भूत प्राणी तृप्त होकर के प्रसन्न होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में संतान का योग नहीं बनता है, वह लोग जो है मार्गशीर्ष की अमावस्या का व्रत करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या पर तीर्थ नदियों में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आपके आसपास कोई सरोवर, कुंड और तालाब, नदी नहीं है तो आप जो है घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके स्नान कर सकते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला व्यक्ति हर रोज सुखी और समृद्ध होता है। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ रहता है और दुखों से मुक्त भी होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। चलिए मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मार्गशीर्ष अमावस्या की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। इसमें से एक गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा है। ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो कि बहुत ही गुणवान और सर्वगुण संपन्न थी। जब ब्राह्मण की पुत्री विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए वर खोजना आरंभ कर दिया ताकि ब्राह्मण की पुत्री को योग्य वर मिले, परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात नहीं बन पाती थी। एक दिन ब्राह्मण के घर साधु महाराज आए तो वह ब्राह्मण की पुत्री का सेवा भाव देख करके बहुत प्रसन्न हुए। साधु महाराज ने ब्राह्मण की पुत्री को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के पूछने पर साधु महाराज ने कन्या के हाथ में शादी की रेखा न होने की बात बताई। तो ब्राह्मण ने साधु से इसका उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पड़ोस के गांव में सोना नामक धोबिन का परिवार रहता है। कन्या यदि धोबिन के परिवार की सेवा करके धोबन से उसका सिंदूर मांग ले तो कन्या का विवाह संभव हो सकता है। तो साधु देवता की बात सुन करके कन्या ने धोबिन की सेवा करने का प्रण मन में ही कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण की पुत्री रोज सुबह उठ करके धोबन के घर का सारा काम करके आती थी। एक दिन धोबन ने अपनी बहू से कहा कि तू कितनी अच्छी है कि घर का सारा काम समय पर कर लेती है। तब बहू ने धोबन से कहा कि वह तो सोती रहती है। इस पर दोनों बहुत हैरान हुई कि घर के ये सारा काम कौन करके जाता है। अगले दिन सुबह दोनों प्रतीक्षा करने लगी। तभी दोनों ने देखा कि एक कन्या आती है और धोबिन के घर का सारा काम करने लग जाती है। तब धोबिन ने कन्या से इसका कारण पूछा तो कन्या सोना धोबिन के पैरों में गिर पड़ी। कन्या ने सोना धोबिन को अपना सारा दुख सुनाया। कन्या की बात सुन करके धोबिन उसको अपना सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन था। धोबिन को पता था कि सिंदूर देने से उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सोना धोबिन ने इसकी परवाह नहीं की और व्रत करके कन्या के घर चली गई। सोना धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया और ऐसा करने से सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। वापस लौटते समय सोना धोबिन ने रास्ते में पीपल के वृक्ष की पूजा की और 108 बार परिक्रमा की। जब सोना धोबिन घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति जीवित है। तो सोना धोबिन ने भगवान का धन्यवाद किया। तब से यह मान्यता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करने से
सुहाग की उम्र लंबी होती है। तो मार्गशीर्ष अमावस्या की यह व्रत कथा थी। इस दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें और पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक पीपल की जड़ में जरूर लगाएं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन यमुना नदी में स्नान करना बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है और मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान दक्षिणा ब्राह्मणों को यथाशक्ति दे सकते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना भी की जाती है, दूध और जल अर्पित किया जाता है। पीपल की पेड़ की जड़ में सूत लपेटा जाता है, 108 परिक्रमा कर सकते हैं और भगवान को पुष्प अक्षत अर्पित करके चंदन लगाएं। तो यह छोटी छोटी तरीके हैं, कुछ उपाय हैं। यदि आप इस अमावस्या के दिन करते हैं तो जरूर आपके घर में सुख समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन व्रत किया जाता है और यदि इस दिन सूर्य उगने से पहले उठ करके यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पितरों के निमित्त तांबे के लोटे में जल भर करके जलदान जरूर करें। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके कुटुंब पर सदैव बरकत बनाए रखें। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।